बच्चों, ये देखिए प्रश्नावली 1D का पहला नंबर सवाल है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत। ये हम कैसे जानेंगे कि ये शांत है अथवा अशांत? उसके लिए हम करते क्या है कि सबसे पहले उस दी हुई परिमेय संख्या करेंगे फैक्टर, वो चाहे अंश हो या हर हो, हमें दोनों फैक्टर करना है। उसमें यदि हर के गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में आ जाए तो समझ लीजिए कि वो संख्या शांत है। जो संख्या 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप की नहीं है वो संख्या शांत नहीं है, अर्थात अशांत है। देखिए पहला नंबर हम हल करते हैं। 17/8। फिलहाल 17 के तो फैक्टर होंगे नहीं, 17 को हम जो करते हो रख लेंगे। 8 करिए फैक्टर तो 2 दूने 4 दूने 8। 17 बटे यहाँ 2 3 बार आया है तो 2 की घाते 3। अभी हमने बताया था कि जिस संख्या के हर को 2 की पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में लिख सकें वो संख्या शांत दशमलव है। तो यहाँ पर 2 तो आ रहा था लेकिन 5 नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ पर 5 को इस प्रकार लिख सकते हैं 5 की घाते 0, क्योंकि किसी संख्या की घात यदि 0 है तो उस संख्या का मान 1 होता है। तो ये 2 की पावर m इंटू 5 पावर n के रूप की है, तो इसको लिख देना है कि अतः ये संख्या दशमलव शांत है। इसका दशमलव प्रसार शांत है। बस लग गया सवाल। इसी का सेकंड नंबर है 15/1600। 15 फैक्टर करिए 3 गुणते 5, 1600 फैक्टर करेंगे हम तो 16 इंटू 100, 1600 को लिख सकते हैं 16 इंटू 100। तो 16 फैक्टर करेंगे तो 2 दूने 4 दूने 8 और 100 का फैक्टर करिए तो 25 चौका 100, मतलब 4 इंटू 5 गुणते 5। यहाँ पर देखिए 1 5 से 5 कट जाएगा, 3 नीचे 3 है नहीं, बस इसको यहीं रख दीजिए 3 बटे यहाँ पर देखिए 2 कितने बार आ रहा है 1 2 3 4 5, हो जाएगा 2 की घाते 5 इंटू 5 एक बार आया है तो 5 घाते 1, घात में 1 लिखा नहीं जाता है। तो अब बताइए इस संख्या का जो हर है वो 2 की पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का है, तो इसका मतलब ये भी शांत है। यहाँ लिख दीजिए इसका दशमलव प्रसार शांत है। इसका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक, अगला है तीसरा नंबर इसी का कि 23/2 की घाते 3 इंटू 5 घाते 2। ये तो खुला दिख रहा है हमें, 2 के पावर m इंटू 5 पावर n लिख देंगे हम, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत है। इसी का जो ये छठवां नंबर है वो है 129/2 की घाते 2, 5 घाते 7 और 7 घाते 5। हमने बताया है कि हर में सिर्फ 2 और 5 आने चाहिए, कोई तीसरी संख्या नहीं आ सकती है, या तो खाली 2 आ जाए या तो खाली 5 आ जाए या दोनों आ जाए 2 और 5, ठीक। लेकिन इसके अतिरिक्त कोई तीसरी संख्या नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर देखिए 7 आ रहा है, इसका मतलब इसका प्रसार अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत है। क्या लिखेंगे हम? अशांत है। बस हल हो गया सवाल ये।
अब देखिए यही जो पहला नंबर था इसमें लिखा था कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याएं दशमलव प्रसार शांत हैं या शांत। इसी का जो दूसरा नंबर है उसमें लिखा है कि उपरोक्त दी हुई संख्याओं या दी हुई परिमेय संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं दशमलव प्रसार को शांत दशमलव मतलब शांत रूप में लिख सकते हैं और इन्हें दशमलव प्रसार के रूप में लिखिए। तो यहाँ पर हम 2-3 सवाल आपको बताए दे रहे हैं। जैसे ये सवाल है 15/1600, इसको हमें दशमलव प्रसार रूप में लिखना है। तो दशमलव प्रसार का मतलब वही है कि इस संख्या को हमें दशमलव रूप में लिखना है, मतलब हर का अंश में भाग देना है। लेकिन सवाल में लिखा है कि बिना भाग दिए, भाग नहीं देना है। तो देखिए कैसे इसको हम हल करेंगे। तो पहले तो हम 15 के फैक्टर कर रहे हैं, तो 3 गुणते 5, 1600 फैक्टर करिए तो 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16, फिर 100 को फैक्टर करेंगे तो 2 दूने 4, 5 इंटू 5, 1 5 से तो 1 5 खत्म, 3 बटे यहाँ देखिए 2 कितने बार आ रहा है, 2 आ रहा है 6 बार, 1 2 3 4 5 6, तो 2 की घाते 6 इंटू 5 घाते 1। जब दशमलव प्रसार में लिखेंगे तो उसके लिए हमें करना ये है कि जितने अधिक से अधिक बार 2 आया हो उतने अधिक से अधिक बार 5 आना चाहिए। मतलब दोनों संख्याएं समान रूप से बराबर होनी चाहिए। जैसे 2 6 बार आया है तो 5 भी 6 बार आना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 5 1 बार आया है, जबकि 5 कितने बार आना चाहिए, 6 बार। तो यहाँ पर 5 की कमी है, तो जितने कमी पड़े उतने का ही आप ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। 5 घाते 5 को ऊपर नीचे गुणा करिए। 3 इंटू 5 जब हम 5 बार गुणा करेंगे मतलब 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 25, 5 125, 5 625, और इसमें और 5 गुणा कर लेंगे तो 5 25, 5 10 12, 5 31 31, ये हो जाएगा 3125 बटे 2 की घाते 6 इंटू 5 घाते 6, 3 का इसमें गुणा करिए, 3 5 15, 3 दूने 6 1 7, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9। जिस संख्या की घात बराबर हो यदि हमें गुणा करना है तो उसके आधार का आधार में गुणा कर देंगे। तो 5 दूने 10 घाते 6, 9375 बटे यहाँ देखिए 10 की जितनी घात हो 1 के नीचे उतने हमें 0 बढ़ाना है। यहाँ देख रहे 10 घाते 6 तो 1 के नीचे 6 0 बढ़ा दीजिए। अब नीचे देखिए 0 कितने हैं, 6, तो ऊपर दशमलव लगाएंगे हम 6 अंक बाद, जिसमें कि 4 अंक हैं, 2 अंकों कमी है तो 2 0 बढ़ा दीजिए। बस यही अपना आंसर आ गया, 0.009375। आगे जो सवाल दिए उनको इसी प्रकार से हम लगा लेंगे। हाँ, अब इसी देखिए 5वां नंबर कि 2√45 + 3√20/3√5 को सरलतम रूप में लिखिए, फिर बताइए कि संख्या परिमेय है या अपरिमेय। उसके लिए हम इस रूट वाली संख्या करेंगे फैक्टर, 2√, ये जो 45 लिखा हुआ है 45 के फैक्टर करिए तो 9 पन्ना 45, 9 को फैक्टर होगा 3 गुणते 3, 3 त्रिका 9, 9 पन्ना 45, 5 हो गए। 3√20 के फैक्टर करिए तो 2 दूने 4 और 4 पंचे 20 अपान 3√5। यहाँ पर ये देखिए कि रूट लगा है, रूट का मतलब होता है वर्गमूल, और वर्गमूल में यहाँ कर्णी घात 2 मानी गई है। तो जितनी कर्णी घात होती है अंदर उतने के हम जोड़ा बनाएंगे। ये 2 कर्णी घात तो 2 जोड़ा बनाएंगे, 3 कर्णी घात तो 3 जोड़ा बनाएंगे, 4 कर्णी घात तो 4 का जोड़ा बनाना है। तो जिस संख्या का जोड़ा बन जाए उस संख्या का बाहर वाली संख्या से गुणा करा देंगे। तो 3 दूने 6 6√5 प्लस यहाँ देखिए 2 जोड़ा बन रहा है तो 2 को बाहर निकालिए, 2 3 6√5 बटे 3√5। देखिए दोनों संख्याएं समरूप हो गई तो उनके गुणांकों को आपस में जोड़ घटा दीजिए। समान चिन्ह है तो जोड़ेंगे और विपरीत चिन्ह है तो घटाएंगे। तो 6 6 12, 12√5 अपान 3√5, √5 से √5 कटे, 3 भाग दीजिए 12 में, 3 चौका 12। ये इसका सरलतम रूप हुआ। आगे पूछ रहे हैं कि परिमेय है कि अपरिमेय है। फिलहाल इसमें रूट तो चढ़ा नहीं है, तो इस संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं।
और जिस संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकें वो सभी संख्या परिमेय संख्या कहलाती हैं। बस लिख देना है कि अतः ये संख्या परिमेय है, अतः ये संख्या परिमेय है। बस अब देखिए इसका अगला सवाल है 15/4 धन 5/40। इसको हमें दशमलव प्रसार रूप में लिखना है। तो सबसे पहले हम 4 40 का लेंगे एलसीएम। एलसीएम आएगा 40, 4 का भाग दीजिए 40 में, 4 दे हम 40, 10 बार 10 गुणा करिए 15 में, तो 15 दे हम 150, 40 से 40 कटे बचा 5, 150 और 5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 155/40। अब हमें दशमलव प्रसार रूप में लिखना है तो पहले इसके फैक्टर करिए। तो 155 के साइड में फैक्टर कर लीजिए 155। देखिए नीचे 5 आ रहा है तो इसको 5 से काटिए, 5 3 15, 5 1 5। अब 31 में सिर्फ 31 का भाग जाएगा, ये हो गया 5 गुणते 31/40 के फैक्टर करिए तो 2 दूने 4 दूने 8 और 8 पंचे 40, 5 से 5 खत्म, 31/2 की घाते 3। हमने बताया था कि जब दशमलव प्रसार रूप में लिखना हो तो जितने बार 2 आए उतने ही बार 5 आना चाहिए। तो देख रहे हैं कि 2 3 बार आ रहा है तो 5 भी 3 बार आना चाहिए। तो जितने कमी पड़े उतने का अंश और हर में गुणा कर दीजिए। तो 5 घाते 3 का ऊपर नीचे गुणा करने पर यहाँ पर लिख दीजिए अंश और हर में 5 घाते 3 का गुणा करने पर 31 गुणते 5 के 3 बार गुणा करिए तो 25 पंचे 125 बटे 5 दूने 10 घाते 3। अब 31 गुणा 125 में करिए, 125 गुणते 31, 1 पंचे 5, 1 दूने 2, 1 एकम 1, 3 5 15, 3 दूने 6 7, 3 एकम 3, 5 7 8 3, ये निकल आया 3875 बटे 10 घाते 3। मतलब 10 की जितनी घात हो एक के नीचे उतने ही जीरो बढ़ाएंगे हम। नीचे देख रहे 3 जीरो है तो ऊपर 3 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए तो 3.875 ये इसका आंसर हो गया।